ग्रामीण विकास विभाग आखिर क्यों माना जाता है मलाईदार विभाग? क्यों इस विभाग को पाने के लिए नेताओं के बीच होड़ लगी रहती है? क्यों नेता इस विभाग को पाने के लिए लगाते हैं एड़ी चोटी का जोड़? क्योंकि हमेशा से ही माना जाता है कि ग्रामीण विकास विभाग में सड़क निर्माण के लिए आए फंड से नेता और अधिकारी अपना विकास करते हैं, क्योंकि इस विभाग में अक्सर घोटाले की बात सामने आती रहती है। लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं इस विभाग में हुए अब तक के सबसे बड़े घोटाले की। ग्रामीण सड़क निर्माण को लेकर राज्य निर्माण से लेकर अब तक तकरीबन 25,000 करोड़ रुपए घोटाले की बातें सामने आई है। राज्य में तकरीबन 250 ऐसे मामले हैं जो जांच के दायरे में आ सकते हैं। इस बाबत निगरानी के पास फाइल भेजने की तैयारी हो रही है। अगर निगरानी इस महा घोटाले की जांच करती है तो राज्य के बड़े नेता और अधिकारी इस जांच के दायरे में आ सकते हैं, खासकर जो इस विभाग में मंत्री रहे हैं, जैसे प्रदीप यादव, हरि नारायण राय, एनोस एक्का, सुदेश महतो, ददई दुबे, केएन त्रिपाठी, साइमन मरांडी, लोबिन हेम्ब्रम और नीलकंठ सिंह मुंडा भी जांच के दायरे में आ सकते हैं। साथ ही इस दौरान विभाग में महत्वपूर्ण पदों पर बैठे अधिकारी भी जांच के दायरे में आ सकते हैं। अब देखना है कि जांच के बाद किस तरह से इस महा घोटाले की परत दर परत खुलकर सामने आती है। आकाश भार्गव, न्यूज़ 11, रांची। नमस्कार, मैं हूं सरोज कुमार और आपने ये रिपोर्ट देखी है कि 25,000 करोड़ का ये घोटाला हुआ है। बहुत बड़ा घोटाला है। अगर सही तरीके से जांच होती है तो परत दर परत तमाम जो सच्चाई है वो सामने आ जाएगी। ये भी सामने आ जाएगा कि कौन कौन से लोग शामिल हैं। हालांकि अब तक जितने भी मंत्री रहे हैं सब पर कहीं ना कहीं एक तरीके से संदेह हो रहा है कि क्योंकि ये लंबी जो प्रक्रिया है वो पिछले 15-16 साल से लगातार चली आ रही है। आज इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ फिलहाल खास मेहमान मौजूद हैं। शिवपूजन पाठक जी हैं, प्रदेश के सह मीडिया प्रभारी हैं बीजेपी की। शिवपूजन जी, पहली प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। आपने रिपोर्ट देखी होगी, क्या वाकई झारखंड में ये घोटाला है जिसका सामना आना बहुत जरूरी है? देखिए, जैसा कि आपने रिपोर्ट में दिखाया और ये रिपोर्ट कोई स्पष्ट रिपोर्ट आपने नहीं दिखाया है, बल्कि इसमें जो संभावनाएं हैं आपको कहीं से सूचना है प्राप्त, तो निश्चित तौर पर यह सूचना भी अभी जो भाजपा की सरकार चल रही है माननीय रघुवर दास जी के नेतृत्व में, उसी के समय में ये जांच की भी बात हो रही है। तो आपको यह मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार से जीरो टॉलरेंस पर यह सरकार काम कर रही है। किसी प्रकार का कोई समझौता यह सरकार भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर के नहीं करने वाली है। अच्छा। अब रही बात ग्रामीण विकास में पिछले 15 साल की चर्चा आप कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर अगर कहीं से ये दिखता है कि झारखंड का जो गरीब किसान मजदूर का गाढ़ी कमाई का जो पैसा है और वो ऐसे ही अगर बंदरबांट हुआ है, तो निश्चित तौर पर अगर कहीं से शक के दायरे में यह बात आती है तो निश्चित तौर पर उसको जांच करा दी जानी चाहिए और यह सरकार कहीं से भी इसमें पीछे हटने वाली नहीं है। अच्छा, रिपोर्ट में आपने देखी होगी, हमने ये बात का जिक्र किया है कि एंटी करप्शन ब्यूरो जो है उनके पास फाइल भेजने की तैयारी हो रही है। और जैसा कि आप कह भी रहे हैं और रघुवर दास जी लगातार कहते भी रहे हैं कि जीरो टॉलरेंस होगा भ्रष्टाचार को लेकर, तो क्या वाकई आप भी मानते हैं कि सरकार को जितनी जल्द हो सके ऐसे मामलों की जांच तेजी से करानी चाहिए? नहीं, निश्चित तौर पर यही केवल नहीं, इस प्रकार के जहां जहां भी कुछ भी घोटाले की बात आती है या कहीं भ्रष्टाचार की बात आ रही है, तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि किसी भी प्रकार की जो जांच है उसके लिए सरकार हर समय तैयार है और जिस प्रकार से भी जांच कराना उचित होगा राज्य हित में वो सरकार करेगी। यह मैं दावे के साथ कह सकता हूं। आप दावे के साथ कह रहे हैं कि जांच होनी चाहिए और जांच कब तक होगी इसके बारे में खैर सरकार ही बताएगी। अच्छा, ये जो मंत्री रहे हैं ग्रामीण विकास विभाग के, इसमें कई ऐसे मंत्री हैं जो बीजेपी सरकार में रहे हैं। जी, बीजेपी जब बीजेपी आप देख रहे हैं कि झारखंड बनने के बाद
सत्ता में भारतीय जनता पार्टी के भी माननीय सदस्यगण विधायक के रूप में जब चुन के आए तो वो मंत्री बने हैं और मंत्री की जिम्मेवारी उन्होंने संभाली है। अगर जिनके पीरियड में, जिनके कार्यकाल में अगर कोई घोटाले की बात आती है, किसी प्रकार के भ्रष्टाचार की बात आती है और जांच की प्रक्रिया जब आगे बढ़ेगी तो वो जो होंगे वो उसका जवाब देंगे। इनके समय में क्या हुआ, कौन इसमें दोषी है, ये तो जांच का विषय है। अभी इस पर कोई टिप्पणी करना कि कोई इसमें घेरे में आ रहा है, कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है, सबको लपेट लेना यह कहीं से भी उचित प्रतीत नहीं होता है। जब ये पेन पेपर में सामने आ जाएगी बात तो जो संबंधित विभाग के तत्कालीन मंत्री रहे होंगे वो उसका जवाब देंगे। चलिए, हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं, मनोज पांडे जी हैं, जेएमएम से हैं। मनोज पांडे जी, आपका बहुत स्वागत है। ये रिपोर्ट चूंकि आपने देख नहीं पाई है, हमने जो ये रिपोर्ट दिखाई है उसमें कहना यह था कि लगातार ग्रामीण विकास विभाग की तरफ से सड़क निर्माण को लेकर पिछले 15 सालों में जो काम हुए हैं उसमें एक बड़ी गड़बड़ी है, बड़ा घोटाला हम कह सकते हैं। अगर सही तरीके से जांच हो तो तमाम बातें सामने आ सकती है। ऐसे में सवाल यह है कि सरकार आपकी भी रही है, बीजेपी की भी रही है, मधु कोड़ा जी की भी सरकार रही थी, जितने मंत्री रहे ग्रामीण विकास विभाग के, सब पर कहीं ना कहीं संदेह खड़ा होता है। अभी शिवपूजन जी कह रहे थे कि आपके रिपोर्ट में पूरी बात नहीं है, हम इसकी भी सच्चाई आपको अगली रिपोर्ट में दिखाएंगे और आने वाले दिनों में भी हम सच्चाई सामने लाएंगे। पर हम कोशिश ये कर रहे थे कि सरकार की तरफ से ये कोशिश हो, क्योंकि हम तो कोशिश कर ही रहे हैं। बेहतर ये होता कि सरकार अगर जांच करा लेती तो सब कुछ सामने होता। मनोज पांडे जी, क्या आप मानते हैं कि झारखंड में एक और घोटाला हुआ है ग्रामीण विकास विभाग में, क्योंकि आपके पास भी खबर तो जरूर होगी? झारखंड का जब से निर्माण हुआ आज 15 साल हो गए, व्यापक पैमाने पर घोटाले और घपले किए गए हैं। जो जितना दिन सत्ता में रहा है उसकी भागीदारी उतनी ही बनेगी इस घोटाले और घपलों में भी। जहां तक ग्रामीण विकास की बात आप कर रहे हैं तो ग्रामीण विकास में एक बहुत बड़ा खेल खेला गया घोटाले का। शुरू से जब झारखंड अलग राज्य हुआ उस समय की जो सरकार थी और आज तक जो सरकार है वो ग्रामीण सड़कों का निर्माण केंद्रीय एजेंसियों को दे दिया करते थे नॉमिनेशन पर। केंद्रीय एजेंसियां एनपीसीसी और भी एक दो मेरे ख्याल से एक और कंपनी थी ईपीआईएल क्या। अच्छा, तो इन लोगों को काम देकर और इन लोगों के मार्फत पैसे लेने का काम होता था जिससे कि लोगों को शक शुबा न हो और बहुत बड़े पैसे का खेल हुआ है। एनपीसीसी के काम पर तो बहुत अभी जांच और बहुत बवेला मचा है। उनका कार्य स्तर इतना घटिया, इतना निम्न दर्जे का पीएमजीएसवाई का काम है जिस पर खाली उस पर जांच हो जाए तो कितने लोग जेल जाएंगे कहा नहीं जा सकता। शिवपूजन जी, मनोज पांडे जी जिस ओर इशारा कर रहे हैं शायद आप भी समझ रहे हैं। नहीं, निश्चित तौर पर ये, लेकिन इनको यह भी जवाब देना चाहिए जब ये आज हमारी सरकार बनी है और आप देख रहे हैं कि जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है तो हमारी सरकार तो इसमें कहीं से पीछे नहीं हट रही है। लेकिन जहां तक हमारे पांडे जी जो उत्तर दे रहे हैं, इनकी सरकार भी माननीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में रही, एक भी जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ाए होते, कोई जांच बैठाया हुआ होता, इनके कार्यकाल में कोई जांच की रिपोर्ट आई होती तो हम कहते कि ये जांच के प्रति सजग थे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया इन्होंने। ये केवल प्रतिपक्ष के नाते केवल राजनीति करनी है और सत्ता पक्ष को घेरना है, इसलिए उंगली उठाने की बात है। मैं तो इस रूप में कह रहा हूं कि यदि जांच होती है कोई भी उसमें दोषी होगा। अच्छा, हमारी सरकार चाहे केंद्र में हो कि राज्य में हो, कहीं भी जांच से पीछे हटने वाली नहीं होती है और कभी भी पीछे नहीं हटती है। हाँ, जांच की प्रक्रिया जितनी लंबी हो, जितना समय लगे, लेकिन आप देख रहे होंगे चाहे कोयला घोटाला हो, केंद्र में जितना घोटाला हुआ है, हर मामले में हमारी सरकार। चलिए, इस मामले में क्या कार्रवाई राज्य सरकार की ओर से हो रही है और क्या कार्रवाई आने वाले दिनों में आप लोग करते हैं, चूंकि सरकार आपकी है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे और समझने की भी कोशिश करेंगे क्या वाकई इस घोटाले में कौन कौन से लोग फंसे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, बातचीत जारी रहेगी।